नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह के बारे में। कुंवर विजय शाह पर आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो बयान उन्होंने दिया था कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर, उस पर सुनवाई होनी है और आज की रात बेहद ज्यादा तनावपूर्ण, भारी, या फिर क्या कोई राहत मिलेगी, क्या कोई फैसला कुंवर विजय शाह को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी कर सकती है आज रात को, इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। आज ही रात क्यों? वजह बिल्कुल साफ है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली प्रवास पर हैं और इस बात की सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में आज कुंवर विजय शाह से जुड़े मामलों पर भी बीजेपी आला कमान और जो सॉलिसिटर जनरल है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और कुंवर विजय शाह के इस मामले में कानूनी पहलू क्या क्या हो सकते हैं उस पर वो चर्चा भी कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो दिल्ली का दौरा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, वो एक आधिकारिक दौरा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि ये मामले की सुनवाई भी होनी है, तो उससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जवाब भी दाखिल करना है। तो माना जा रहा है कि उससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद अपने कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह के इस मामले को लेकर जो सॉलिसिटर जनरल है उनसे भी मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है उसका तकनीकी रूप से जो विश्लेषण है वो सॉलिसिटर जनरल के साथ, उनकी पूरी टीम के साथ बैठ करके ऐसी खबरें आ रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। इसकी बाद जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि उनसे भी मुलाकात हो सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जो भाजपा के हैं, उनसे भी मुलाकात मुख्यमंत्री की हो सकती है। आधिकारिक दौरों के साथ साथ माना जा रहा है कि कुंवर विजय शाह को लेकर के भी बीजेपी आलाकमान में इन दो बड़े नेताओं से आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बातचीत हो सकती है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन। आखिर कैसे कुंवर विजय शाह इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के लिए या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो पीछा नहीं छोड़ रहा है पिछले एक साल से, इसी पर आज हम आपको ये तमाम जानकारी देने वाले हैं। क्या कुछ कहा था विजय शाह ने, अब वो जग जाहिर है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने तल्ख टिप्पणियां कुंवर विजय शाह पे की, मध्य प्रदेश सरकार पर की। खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट है, हमारी जानकारी के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। हालांकि उस रिपोर्ट में क्या है ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें एसआईटी से जुड़े हुए जो सूत्र हैं उनके मुताबिक जो धाराएं पुलिस ने लगाई हैं कुंवर विजय शाह के ऊपर, उसमें कोई बहुत खास बदलाव नहीं किया गया है। यानी जो एफआईआर कुंवर विजय शाह पे दर्ज हुई थी इंदौर में, जो उन्होंने बयान दिया था महू के पास के गांव में कर्नल सूफिया कुरैशी को लेके, तो उसमें जो धाराएं लगाई गई थी पुलिस की तरफ से, उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव, शायद एक आध धारा ऐसी जानकारी आ रही है, हालांकि आधिकारिक जानकारी नहीं है, उनमें से एक आध धारा शायद कम हुई हो, लेकिन इसकी जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही पता चलेगी, जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की आगे सुनवाई करेगा। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार अभियोजन चलाने की स्वीकृति दे। अब किसी कैबिनेट मंत्री पे अभियोजन चलाने की स्वीकृति देना इतना आसान काम नहीं होता कि बोला और हो गया। उसके लिए एक तय प्रक्रिया होती है। तय प्रक्रिया के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस मामले में बाकायदा आदेश जारी किए जाते हैं। क्योंकि कुंवर विजय शाह सिर्फ एक विधायक नहीं, बल्कि वो मध्य प्रदेश सरकार के वर्तमान में यानी सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर है, तो ऐसे में उन पे सीधे मुकदमा ना चलाते हुए उसके लिए अनुमोदन किया जाता है और मुख्यमंत्री की मंजूरी बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले कैबिनेट के किसी सदस्य यानी कैबिनेट मंत्री के ऊपर मुकदमा चलना है तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी होती है। अभी तक तो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था पिछली सुनवाई में
तब से लेकर अब तक की जो डेडलाइन है वो 2 फरवरी को खत्म हो चुकी है। इसके बाद क्योंकि रविवार का दिन था, अगर हम उसे भूल भी जाएं, शनिवार रविवार को 2 दिन अगर हम छोड़ भी दें, तो उसके बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार 2 दिन नहीं 3 दिन हो चुके हैं और आज 4 फरवरी है। यानी 2 फरवरी की जो डेडलाइन दी गई थी, यानी सोमवार को जो खत्म हो रही थी, उसमें शनिवार और रविवार के हम 2 छुट्टी वाले दिन भी जोड़ देते हैं तो वो 3 और 4 तारीख यानी आज खत्म हो चुकी है। लेकिन विजय शाह को लेकर के कोई फैसला अब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं लिया है अभियोजन की स्वीकृति देने को लेकर। और इसलिए माना जा रहा है कि आज जब मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं तो वो ये जो पशुपेश की स्थिति है उनके सामने एक बड़ी, इसे लेकर के कुछ फैसला जरूर होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज की रात क्या विजय शाह को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला कर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मिले, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मिलकर के सभी कानूनी पहलू जो है उस पर विचार वो करेंगे, क्योंकि जो भी आज बातचीत होगी उसी के आधार पर कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल पक्ष रखेंगे। कुंवर विजय शाह का क्या होगा ये तो सुप्रीम कोर्ट में क्या आगे सुनवाई के दौरान बातें आती हैं निकल के ये साफ होगा। लेकिन आज की रात विजय शाह को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में बड़ी विचार की स्थिति बनने वाली है, काफी पशुपेश की स्थिति बनने वाली है, काफी तनावपूर्ण रात आज रहने वाली है। इसी पे हम आपको ये बात बता रहे थे, क्योंकि विजय शाह की जब हम बात करते हैं तो अब ये पूरा मामला बीजेपी आला कमान के हाथ में है। उन्हें क्या लगता है, क्योंकि अकेले मुख्यमंत्री मोहन यादव ये फैसला इसलिए नहीं लेंगे, अगर उन्हें लेना होता या फिर बीजेपी की तरफ से उन्हें हरी झंडी होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी इतनी देर अब तक लगाती नहीं विजय शाह के इस्तीफा लेने में। अगर विजय शाह का इस्तीफा अब तक नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस बात के संकेत है कि अभी आला कमान की तरफ से कोई निर्देश मध्य प्रदेश की इकाई को नहीं मिले हैं या फिर मध्य प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को नहीं मिले हैं। शायद यही वजह है कि अब गेंद पूरी तरीके से आला कमान के पाले में है। देखना यह आला कमान किस ओर जाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको अक्षरशः मान लेता है या फिर कानूनी पहलुओं पर विचार करके फिलहाल विजय शाह को राहत दे सकता है। ये आला कमान को तय करना है। लेकिन इतना साफ है कि जो भी दिशा निर्देश भारतीय जनता पार्टी आला कमान से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मिलेंगे उसका ही वो पालन करने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई भी होनी है, सरकार को पक्ष रखना है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फैसला जरूर लेना होगा। वो फैसला विजय शाह के पक्ष में जाता है सरकार का या फिर उन्हें उनके खिलाफ जाता है, ये आज की रात तय हो जाएगा। और इसी की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बाद में रखी जाएगी। विजय शाह को लेकर के कुल मिलाकर देखा जाए तो जो हमारी बात हुई है, जो सामान्य प्रशासन विभाग है, जीएडी के जो अफसर है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक अभियोजन स्वीकृति नहीं आती है कैबिनेट मंत्री के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का अनुमोदन बहुत जरूरी है, उनके हस्ताक्षर के बिना ये नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है हस्ताक्षर तो आज होने से रहे, मुख्यमंत्री अब दिल्ली में है तो आज दिन भर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। रात को अब क्या फैसला होता है दिल्ली में बैठ करके, उस पर काफी कुछ तक चीजें अब निर्भर करेंगी। इसलिए देखना अब यह है कि आज की रात कुंवर विजय शाह का क्या होता है। हमारी आज की चर्चा में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।